आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक दमदार नतीजे देने वाली कंपनी एयू स्मॉल से 1996 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी और देश भर में 600 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, 1000 से ज्यादा एसेट सेंटर है और 21 से ज्यादा राज्यों में बैंक की प्रेजेंस है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बैंक के फाउंडर, एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल साहब। आपने गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बीकॉम की डिग्री हासिल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर है और रिटेल फाइनेंस, अकाउंट्स, एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का बड़ा जबरदस्त अनुभव है अग्रवाल साहब का और 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव रखते हैं आप बैंकिंग सेक्टर का। आइए नतीजे में आपके सामने रख दूं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में रही है अच्छी मजबूती 57% की, मुनाफा 36% बढ़कर आया है, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, नेट और ग्रोथ दोनों लेवल पर। प्रोविजनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है जिस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। 400% बढ़ी है, लेकिन क्यों और अब आगे क्या। और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी मजबूती से 5.8% पर आते हुए दिखे। नंबर से हर एक पैमाने पर मजबूत और बाजार ने इसे पसंद भी किए। संजय अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। एक एक करके आपसे बहुत सारी चीजों पे बात करनी है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं सर तगड़े नंबर से। हर एक पैरामीटर पर नंबर काफी मजबूत दिख रहे हैं। इस तिमाही में ग्रोथ के पीछे क्या खास ट्रिगर रहे हैं? नमस्कार अनिल जी, आप हमेशा मुझे पूरा परिचय देते हैं, धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू सर। बट मैं कहूँगा अनिल जी, थोड़ा अपन पूरा साल का एक बताता हूँ आपको। मेरा खुद का अनुभव ये रहा कि ये साल जब हमने स्टार्ट किया था तो काफी एक हम बोलते ना एक जोश था, एक थोड़ा सा आशा थी कि ये साल बड़ा अच्छा होगा। बट जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसा लगा कि ये साल बहुत टफ निकलता जा रहा है और मैं बोलूँगा शायद ये मेरे 7-8 साल के जो उससे मैंने बैंक चालू किया है सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट रहा। और उसके कारण ये रहे कि एक तो आपका जो जीडीपी जो फोरकास्ट था अपने कंट्री का वो काफी उससे कम परफॉर्म किया। थोड़ा ब्रोकन एक्सपीरियंस रहा, कभी तेजी थी कभी मंदी थी, चुनाव हुए, काफी गर्मी थी, बाद में अच्छी बारिश हुई। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं मिली पूरे साल भर में। और फिर लिक्विडिटी भी बहुत टाइट रही सिस्टम में, ना केवल बैंकिंग लेवल पे बल्कि नीचे के लेवल पे भी। कैपिटल मार्केट अलग परफॉर्म कर रहा था, सो इट वाज अ मिक्स्ड फीलिंग पूरे साल भर में। सो तो आपने देखा है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो भी थोड़े मिक्स हैं। ऑफकोर्स ओवरऑल अच्छे दिखते हैं, बट आप अंदर जाकर देखेंगे तो जैसे हमारी डिपॉजिट ग्रोथ करीब 27% हुई है, जो इंडस्ट्री ग्रोथ तो शायद 10-11% है, हम 27% पे काम किए हैं। सिक्योर रिटेल एसेट जिसमें हम डील करते हैं, जो एक लो इनकम ग्रुप कस्टमर को हम लैंड करते हैं, जो हमारा मॉडल है, उसके अंदर भी हमने करीब 22-23% ग्रो किया है। कमर्शियल बैंकिंग जो एमएसएमई फंडिंग करते हैं वो भी करीब 30% ग्रो किया है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस को डी ग्रो किया, वहां पे काफी पेन था। क्रेडिट कार्ड में हमने काफी डिजिटल अंडरराइट कर रहे थे तो वहां भी काफी पेन आया, तो उसको भी हमने ठीक किया। सो ये मिक्स फीलिंग है। और कॉस्ट थोड़ी पहले लगा ज्यादा बढ़ेगी, फिर कम हुई है। सो मैं बोलूंगा ये साल में हमने बहुत सिखाया है हमको एज ए एग्जीक्यूटिव की आपको कैसे प्रोडिक्ट करना चाहिए, कैसे आपको बिल्ड करना चाहिए बैंक को। तो ये मेरा ओवरऑल समीक्षा है। लेकिन आखिर में बोलना चाहूंगा कि जो 2-3 महीने के अंदर जो नैरेटिव बदला कि गवर्नमेंट का है, रेगुलेटर्स का है, एंटायर जो बिजनेस कम्युनिटी का बदला कि यार हमें ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा बैक फुट पे नहीं खेलना चाहिए, वो भी काफी हेल्प हुआ और इससे कलेक्शन की रिकवरी काफी हुई, बिजनेस मोमेंटम बढ़ा। लेकिन Q4 ऐसा नहीं था अनिल जी की जो हर साल Q4 एक अलग शाइन करता था, उस लेवल पे नहीं था। लेकिन मुझे ये साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर काफी बेटर लग रहा है क्योंकि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। हमें पता है 6.5% की जीडीपी होगी, हमें पता है कि यूएस में और इस सब चीजों में जो आप बात कर रहे थे अभी वैसे ही एक माहौल रहेगा जहाँ पे प्रेडिक्टिबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन क्या हमारा इंटरनल थिंग्स इंडिया में जो है वो ठीक होंगी, तो मुझे उसकी काफी आशा है। बिकॉज गवर्नमेंट, रेगुलेटर, सारा माहौल ऐसा बन रहा है कि यार लेट्स नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। परफेक्ट। तो ये साल मुझे बेटर दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। बिल्कुल ठीक। कैसा नंबर आएगा, कैसा ये साल निकलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट ये मेरी पूरी समीक्षा है पिछले एक साल की और आगे की एक साल की। बिल्कुल। अग्रवाल साहब, 2 चीजों पर आपसे राय लेना चाहूंगा जो इस तिमाही के नतीजे में मुझे खास दिखी। एक, आपकी प्रोविजनिंग काफी बढ़कर रही है और दूसरा, क्रेडिट कॉस्ट भी हाई रही है। क्या आने वाली तिमाहियों में अब इससे बेहतर ही प्रदर्शन बैंक करेगा? किस तरह का आउटलुक है आपका दोनों को लेकर? ये बहुत अच्छे सवाल पूछा आपने कि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे बैंक में 4-5 अलग अलग एसेट क्लास है और मैं बोलूंगा कंज्यूमर क्लास अलग अलग है। तो यदि आप हमारा कमर्शियल बैंकिंग
जो एक एमएसएमई है जहाँ पे हम बहुत ही कस्टमर को समझ के, उसको देख के, उसकी बैलेंस शीट को समझ के लोन देते हैं, वहाँ पे भी इस साल थोड़ा एलिवेटेड रेट थी क्रेडिट कॉस्ट की। बट ये साल जो 25-26 में मुझे लगता है कि वहाँ पे भी काफी कंट्रोल आएगा। हम इस साल करीब 0.5 पे थे वहाँ पे, लेकिन ये साल 25-26 में मुझे आशा है कि हम वहाँ पे करीब 40 पैसे के आसपास रहेंगे। सिक्योर रिटेल एसेट जो है उसमें हम करीब 90 पैसे के आसपास हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि हमें 80 पैसे पे आना चाहिए वापस। माइक्रो फाइनेंस जिसमें हम करीब 8% पे हैं, मुझे लगता है वहाँ पे इस साल करीब 4% के आसपास आएगा। क्रेडिट कार्ड थोड़ा छोटा बुक है, उसमें मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट ओवरऑल हमने पिछले साल करीब 1.3 क्रेडिट कॉस्ट दिया है हमारे ROA कैलकुलेशन पे। मुझे लगता है वो 90 पैसे के आसपास अगले इस साल आना चाहिए जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो मुझे काफी रिडक्शन दिखता है और उसका कारण ये है अनिल जी कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। हमें पता है ये सेगमेंट ऐसे काम करता है, ये ऐसे करता है, इसमें ये रिस्क प्रोविजन करना चाहिए, इसमें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, ऐसे कस्टमर से इंटरेक्ट करना चाहिए पहले से ही। तो इसलिए ये ड्रॉप होगा और मुझे लगता है कि 6.5% की जीडीपी भी बहुत अच्छी जीडीपी है। यदि हम एक्वायर कर पाए स्केल पे तो ये नंबर अचीवेबल है। ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा पैरामीटर है जो रिटर्न ऑन एसेट्स का आपका 1.5 के आसपास है। आई थिंक कंपेरेटिवली दूसरे बैंक से देखें तो काफी बेहतर है, काफी बढ़िया है। क्या इसमें अभी भी और स्कोप है, थोड़े और गुंजाइश है, क्योंकि इस वजह से भी आपका बैंक काफी इन्वेस्टर्स को पसंद आ रहा है? नहीं, अनिल जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप यदि मुझे साल 2 साल की यदि पे नहीं बांधे कि साल 2 साल में क्या करोगे, लेकिन यदि आप मुझे पूछो कि संजय आप 3 से 5 साल में आपका ROE क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि देखिए इंटरेस्ट रेट साइकिल 3 साल से बढ़ ही रहा था, अब ये घटेगा। इसका रियल फायदा 2-3 साल में आपको मिलेगा। एक तो इसका फायदा है हमारे पास ऐसी एसेट्स हैं जहाँ पे हमारी हाई यील्ड होती है। तो मुझे लगता है कि हमारा निम या जो NIM बोलते हैं वो काफी ठीक ठाक रेंज पे होना चाहिए। हमारा खर्चा हमने काफी मैनेज किया, अदर इनकम हमने काफी बढ़ाई है। क्रेडिट कॉस्ट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि अब हमारे जैसे बैंक में 73 पैसे के आसपास, 80 पैसे के आसपास क्रेडिट कॉस्ट आनी चाहिए। तो इस बैंक की पूरी संभावना है अनिल जी कि हम 1.8 प्लस के बैंक हैं। हमने इस साल भी आप यदि ध्यान से नतीजे देखेंगे तो 1.6 का रिजल्ट दिया है। हमने 150 करोड़ का एक एक्सप्लेनेटेड प्रोविजन लिया सो दैट बैलेंस शीट और स्ट्रांग दिखे। इस कारण वो 1.53 गया है। आप इस माहौल में भी यदि 1.6 देते हैं या 1.53 देते हैं यदि रियल टर्म्स में, और 1.8 की जो आशा है वो बहुत आसपास ही है। 10-15 पैसे का फर्क तो मतलब किसी भी आप बैंकर से पूछेंगे यदि उस बैंक की फाउंडेशन स्ट्रांग है, उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इतना डाइवर्सिफाइड बैंक है, तो ये बहुत अचीवेबल है। और यही संभावना है कि AU आपको लॉन्ग टर्म तक एक हाई ROE तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो एक बैंक में जो एक जनरली लोग बोलते हैं 1.8, 1.9, 2% के ROE वाला बैंक सस्टेनेबल होता है, अच्छा दिखता है, अच्छा तरीके से बढ़ सकता है आगे, उस रेंज में हम हैं। संजय जी, निम्स भी अगर देखें तो आपके कंपेरेटिवली दूसरे बैंक्स के मुकाबले में हायर साइड पे 5.8, 5.9% के निम्स काफी मजबूत है। क्या 6% के ऊपर की गुंजाइश बनती है और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, खासतौर से जब ब्याज दरें घट रही हों? बिल्कुल, हम लोग 6% के आसपास ही थे अनिल जी, और मैं बोलूंगा कि 6% यील्ड के बजाय मुझे कॉस्ट कम करनी है। देखिए हम स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया पिछले 8 सालों में। 1.25 लाख करोड़ का हमने डिपॉजिट बनाया है, उसकी कॉस्ट करीब 7.16 है। यदि आप मेरे किसी भी बैंक से जो मेरे साइज का बैंक है, इवन यूनिवर्सल है, उसमें मेरे में 40-50 पैसे का फर्क है। वो 40 पैसे का फर्क खाली प्लेटफॉर्म की वजह से है। तो मुझे पूरी आशा है कि हमने RBI के साथ हमारी एप्लीकेशन लगा रखी है। यदि उसको RBI कंसिडर करेगा तो अगले 3 से साल में तो हमारा कॉस्ट ऑफ मनी कंपैरेबल होना चाहिए जो हमारे साइज के बैंक है, राइट, बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म ओनली। सो उसी से आप समझ लीजिए कि हम 6% के NIA पे क्यों नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भी स्कोप तो है 6% के ऊपर जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूँ कि ये 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव है, ये इस साल का अगले साल का पर्सपेक्टिव नहीं है। ठीक बात है। नहीं, और नेचुरली कोई भी अगर निवेश करना भी चाहता तो उसे कम से कम 3 साल 5 साल, बैंक में FD भी अगर आप 3 साल 5 साल के लिए करवाते हैं तो कम से कम निवेश करने में तो उतना व्यू रखना ही बड़ा है। ये तो इक्विटी है, बिल्कुल बढ़िया। और आपने जो मजबूत गाइडेंस दिया है
नतीजे के बाद वो बाजार को काफी पसंद आता दिख रहा है। यानी कि आप जब कह रहे हैं कि 7-8 साल में सबसे मुश्किल साल ये रहा, अगर ये पीछे रह गया तो अब यहाँ से जो होगा बेहतर ही होगा। ऐसे ये हर साल ऐसा सोचते थे अनिल जी, फिर वो साल उससे भी खराब निकल जाता है। पर यही आशा रखता हूँ आपको भी और आपके दर्शकों को, आपकी टीम को भी, कि ये साल कल की जो घटना थी थोड़ा दिल तो व्यथित है, बट आशा रखता हूँ कि हम और मजबूती से आगे आएंगे और ये देश बहुत आगे बढ़ेगा और आगे अच्छे दिन आने वाले हैं, यही आशा रखता हूँ। बिल्कुल, और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंस वाले स्पेस में और बाकी सब जगह, वो करते रहे। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से अपने नतीजे पर, आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत की। मजबूत गाइडेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के टॉप मैनेजमेंट से आपके लिए आता हुआ छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द।